नमस्कार। भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने एक बार फिर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की धमकी दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ममदानी ने कहा कि अगर वे नवंबर 2025 के चुनाव में जीत जाते हैं और नेतन्याहू शहर में कदम रखते हैं तो वह न्यूयॉर्क पुलिस विभाग यानी एनवाईपीडी को आदेश देंगे कि उन्हें हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए। ममदानी ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी और गजा में नरसंहार के जिम्मेदार करार दिया तथा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के नवंबर 2024 में जारी गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। यह बयान ममदानी के अभियान का हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर जोर देता है। ममदानी न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सदस्य हैं। उन्होंने कहा, यह वादा कुछ ऐसा है जो मैं निभाने का इरादा रखता हूं। मेरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह शहर अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए खड़ा हो। उन्होंने साफ किया कि नेतन्याहू को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में लिया जाएगा। यह धमकी जून 2025 में डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने के बाद पहली बार दोहराई गई है, जब ममदानी ने कहा था कि मेयर ममदानी नेतन्याहू का स्वागत नहीं करेंगे बल्कि उन्हें गिरफ्तार करेंगे। हालिया पोल में ममदानी पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो से 15 पॉइंट्स आगे चल रहे हैं। इंटरव्यू में ममदानी ने कहा, यह एक ऐसा क्षण है जहां हम नेतृत्व के लिए संघीय सरकार की ओर नहीं देख सकते। यह एक ऐसा पल है जब शहरों और राज्यों को यह दिखाना होगा कि अपने मूल्यों, अपने लोगों के लिए खड़े होना वास्तव में कैसा होता है। ममदानी ने कहा, 2004 में सैन फ्रांसिस्को के मेयर रहते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे गोविंद न्यूसम ने संघीय कानून की अवहेलना की थी और समलैंगिक जोड़ों को विवाह लाइसेंस जारी किए थे। आईसीसी के नवंबर 2024 में नेतन्याहू और पूर्व इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ गजा युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए नेतन्याहू अमेरिका में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ममदानी का दावा है कि स्थानीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू किया जा सकता है। ममदानी ने दिसंबर 2024 में पूर्व एमएसएनबीटी होस्ट मेहदी हसन के इंटरव्यू में पहली बार यह वादा किया था कि जिसमें उन्होंने कहा, यह शहर जो मूल्यों पर खड़ा है उसे कार्रवाई भी करनी चाहिए। नेतन्याहू का इरादा तब तक युद्ध जारी रखने का है जब तक हमास 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं कर देता। उस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। हालिया पोल के अनुसार न्यूयॉर्क वासी फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और ममदानी को इसराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर किसी भी प्रतिद्वंदी से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। ममदानी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी निशाना बनाया, जिनके खिलाफ भी आईसीसी वारंट जारी है। कानूनी जानकारों ने ममदानी के वादे को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकी धरती पर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है और नेतन्याहू को हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी मिलेगी। पहले नेतन्याहू के खिलाफ शहर या राज्य कानून का उल्लंघन साबित होना जरूरी है। दूसरा, संघीय सरकार स्थानीय गिरफ्तारी को चुनौती दे सकती है। न्यूयॉर्क सिटी मेयर को गिरफ्तारी का सीधा आदेश देने का अधिकार नहीं है। नेतन्याहू ने जुलाई 2025 में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक के दौरान ममदानी की धमकी को मूर्खतापूर्ण और बकवास कहा था। उन्होंने कहा, मैं चिंतित नहीं हूं, ट्रंप के साथ आऊंगा, फिर देखते हैं। ट्रंप ने ममदानी को यहूदी विरोधी और कम्युनिस्ट कहा तथा चेतावनी दी वो अच्छा व्यवहार करें वरना बड़ी समस्याएं होंगी। ट्रंप ने संघीय फंडिंग रोकने की भी धमकी दी। ममदानी का यह बयान न्यूयॉर्क की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ममदानी को एलेक्जेंड्रिया ओकासियो
कोटेज का समर्थन है, लेकिन यहूदी संगठनों ने इसकी निंदा की। नवंबर चुनाव से 2 महीने पहले ममदानी का लीड मजबूत है, लेकिन यह विवाद वोट बांट सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।